इस डायरी को पढ़ने के बाद हमेशा दुखी हो जाते थे। आखिर ऐसा क्या है मेरे दादाजी को इतनी तकलीफ देता था? नहीं बेटा, इजाजत के बगैर किसी की चीज को हाथ लगाना नहीं चाहिए। दादाजी, मुझे इस डायरी के बारे में ना बहुत तजस्सुस होता है। आप इसको इतना छुपा के क्यों रखते हैं? बेटा तुम फिलहाल इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैंने वसीयत कर दी है कि मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा इसमें। ये क्या कर रही हो तुम? ये कहाँ से है तुम्हारे पास? दादाजी की डायरी है अम्मी। ये दादाजी की नहीं, मेहरू की डायरी है। तुम्हें क्या काम? अम्मी, दादाजी ने कहा था ना कि के बाद मैं ये डायरी दे सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है ये। फिर मैं जानना चाहती हूँ इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से मेरे दादाजी को। बेटे, जिंदगी में दुख कम है क्या? क्यों सज्जल, क्यों दुख बढ़ाना चाह रहे हो? जाने दो चीजों को, जाओ ताबिश है, जाओ बाहर जाओ, चलो। जी कौन? जमाल साहब से मिलना है मोहतरमा। आप कौन? मैं जमाल साहब से मिलने आया हूं। अब्बा जी से? लेकिन अब्बा जी से ताल्लुक तो उसी दिन खत्म हो गया था ना, जिस दिन मेहरुन्निसा की मौत हो गई थी। देखिए, जब तक इस घर में मेरी बेटी मौजूद है, इस घर से मेरा ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता। कौन सी बेटी? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो खुद जमाल साहब ने मुझे बताई है कि वो मेरी बेटी को मेरे हवाले करेंगे, ये वादा भी किया उन्होंने। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं, काइंडली जमाल साहब को बुलाइए। अफसोस, अब्बा जी तो आ नहीं सकते। चंद रोज पहले ही उनका इंतकाल हो चुका है। I'm sorry, बहुत
बहुत अफसोस हुआ सुन के। आपकी ताज़ियत तो मैं कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका तकाजा मैं कबूल नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि जिन कदमों से आप इस घर में आए हैं उन्हीं कदमों से वापस लौट जाइए। इस घर की एक बेटी को तो आप कब्र तक उतार चुके हैं और दूसरी को मैं उतारने नहीं दूंगी। देखिए, माजरत के साथ, लेकिन अपनी औलाद से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। औलाद? कौन सी औलाद? औलाद वो मेरी है। दिन रात एक करके उस बच्ची को मैंने पाला है। आप कहाँ थे उस वक्त जब मेहरुन्निसा चंद घंटों की बच्ची को रोता बिलखता मेरी गोद में छोड़कर चली गई थी? उस वक्त कहाँ थे आप? एहसास है मुझे अपनी कोताहियों का, और हर तरह की सजा के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं आपको हरगिज़ नहीं मिलने दूंगी उससे। क्या आप अपने ससुर के वादे का पास में नहीं रखेंगे? दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। आप काइंडली प्लीज बुलाइए मेरी बेटी को। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हम अब्बा जी के सदमे से नहीं निकले हैं। मैं कैसे अपनी बच्ची को सामने खड़ा करके ये कह दूं कि ये एक अजनबी आदमी उसका बाप है और उसको लेने आया है? ये सदमा इस वक्त मैं उसको नहीं दे सकती। ठीक है, मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं। इस 2 दिन में आप मेरी बेटी को हकीकत बता दीजिए, वरना 2 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा और सारी हकीकत उसके सामने रख दूंगा। किस खुशफहमी में हैं आप? करोड़ों का बिजनेस है उनका। ये चंद लाख की जो प्रॉपर्टी है ना, कुछ मायने नहीं रखती उनके आगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार होता है उनका। ये इंसान मामूली इंसान नहीं है अम्मी, चलती फिरती सोने की कान है। नींद ही नहीं आई। नींद तो मुझे भी नहीं आई। सारी रात करवटें बदलती रही। सब जब ये तैमूर पाशा हमारी जिंदगी में आता है ना, आंखों की नींद और दिल का सुकून दोनों बर्बाद कर देता है। अम्मी, आप तैमूर पाशा को फोन करके कहें कि आकर अपनी बेटी ले जाए। बावली हो गई हो क्या? कैसे फोन कर दूं? अभी तक तो मैंने सज्जल से भी बात नहीं की। करोड़ों की जायदाद पे सज्जल क्यों ऐश करें? हम क्यों ना फायदा उठाएं? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? आप सज्जल के बजाय तैमूर पाशा के सामने मुझे उनकी बेटी बना के पेश करें।